इस पर रद्दबल देते हुए अली जैदी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्राउंड में कचरा फेंकने के लिए जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने दी थी। साथ ही उन्होंने सईद गनी पर तनकीद की कि जब यहाँ दहशतगर्दों के दफातर मौजूद थे उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं किया। सबका शुक्रगुजार हूँ, 2-3 लोगों का नहीं हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर स्टोरी कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि वो जो GTS है, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, ये हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खुद दिया है आइडेंटिफाई करके कि जी आप कचरा जमा करके यहाँ डालें, यहाँ से उठा के फिर लैंडफिल में जाएगा। वो 2-3 ज़िलों में तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वो हमें बता रहे हैं वो हम वहाँ कचरा जमा कर रहे हैं। फिर वो वीडियो बना के देखें जी कचरा रोड पे नहीं है, ये मैदान है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ग्राउंड है जिसके ऊपर बड़ी ज़ोर से आपको तकलीफ हो रही है, आप उस वक्त क्यों सो रहे थे जब दहशतगर्द तंजीम के वहाँ दफ्तर बन रहे थे? हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त तो आपने कोई शोर नहीं किया। अब वो 2-3 दिन के लिए अगर वो आज रात को बाय द वे कचरा वहाँ से उठ भी रहा है और जा रहा है लैंडफिल साइट में, तो उस वक्त तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके पार्टनर थे, मैं भूल गया, दहशतगर्दी में भी शायद पार्टनर थे। अब ये लागतबाजी एक दूसरे के खिलाफ बयानात ये अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी एक खुशाइन पहलू ये है इस सारी मुहिम के दरमियान के अली जैदी हो, सईद गनी हो, नासिर हुसैन हो या फिर मेयर कराची, उनकी नीयत पर, उनके जज्बे पर शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब सईद गनी ने ये ट्वीट की कि कचरा उठाया जाए और यहाँ पर कचरा फेंकना बंद किया जाए, तो अब अली जैदी साहब ने ट्वीट की है तस्वीर और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने संगम ग्राउंड से कचरा हटा दिया है। ये बिफोर और आफ्टर, यानी जो पहले हालत थी और उसके बाद कचरा हटाए जाने के बाद की तस्वीर उन्होंने जारी की है, यानी काम करने का जज्बा मौजूद है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लीन कराची के दूसरे मरहले का ऐलान भी किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की तारीफ भी की। उस फेज 1B का जो एक हिस्सा है उसका नाम है नेम एंड शेम। जिसको आप कचरा फेंकते हुए, लिटरिंग करते हुए, रोड पे कहीं भी कचरा फेंकते हुए देखें, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि फ़ोटो लें, उसका अगर आपको नाम पता है उसका नाम बताएं, जहां वो कचरा फेंक रहा है पता, लोकेशन वो लगाएं और उसको सोशल मीडिया पे डाल दें। एक तो नासिर शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाम लेके आपको शायद प्रॉब्लम देते आपकी पार्टी वाले लोग, लेकिन आपने जो आपने रीच आउट किया वो आपका बड़ा शुक्रिया। फेज़ 1B का दूसरा, एक तो नेम एंड शेम हो गया, आज से इंशाल्लाह दूसरा शुरू हो रहा है। टारगेट शहर को कचरे से साफ करना है। यानी एक तरफ वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे कराची की सफाई को लेकर दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं और सूबाई हुकूमत के वजीर बल्दियात की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं सूबाई हुकूमत ने अलग और एक नए नाम से एक नई सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। 14 अगस्त को वजीर आला मुराद अली शाह ने ब्लू जैकेट प्रोजेक्ट के नाम से कराची में सफाई मुहिम का ऐलान किया। इसका मोटो है से नो टू लिटरिंग, वो शुरू करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट साउथ से शुरू कर रहे हैं और जैसे बहरोज भाई ने बताया कि यहाँ नहीं रुकेंगे, पूरा कराची, पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान, आप लोग अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। इस सफाई मुहिम की हिमायत में भी अदाकार और रज़ाकार सामने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम का आगाज़ की तकरीब सफाई मुहिम नहीं बल्कि कॉन्सर्ट का मंजर पेश कर रही थी। इस तकरीब में सिंध हुकूमत ने अपनी सफाई मुहिम का ऐलान किया। इस तकरीब में जो बैनर्स लगे थे उन पर के इलेक्ट्रिक के लोगोस भी थे, यानी के इलेक्ट्रिक अली जैदी की सफाई मुहिम की भी हिमायत कर रही थी और सिंध की हुकूमत की सफाई मुहिम की भी हिमायत कर रही है। लेकिन शहरियों के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को सफाई मुहिम की बजाय अपना काम ज़्यादा संजीदगी से करना चाहिए, क्योंकि सिंध भर में बारिशों से मुताल्लिक़ हादसात में 27 लोगों की हलाकतों की खबर सामने आई, जिसमें 24 का ताल्लुक कराची से और इन 27 में से 18 लोगों की हलाकतें बिजली के करंट की वजह से हुई हैं। इसीलिए शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि अगर के इलेक्ट्रिक सफाई मुहिम के बजाय अपने काम में ज़्यादा संजीदा दिखाई दे तो शायद मामलात कराची शहर के बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए अब तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कई FIRs दर्ज हो चुकी हैं। के इलेक्ट्रिक का इस पर मौक़िफ़ ये है कि वह हर तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेगी और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि जहाँ पानी खड़ा होता है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर वहाँ से करंट लगने के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको ठीक करे। बहरहाल कराची की सफाई का क्रेडिट तो सभी ले रहे हैं, लेकिन कराची में अब तक बाज़ इलाकों में पानी जमा है, मलबा बिखरा पड़ा है, कचरा फैला और बुरे मनाजिर सामने आ रहे हैं कराची से। और जो अली जैदी साहब की दूसरे मरहले में ये गुफ्तगू सामने आई है कि नेम एंड शेम की मुहिम होगी, ये भी एक मुश्किल काम है, चूँकि शहरी खुद से इस सारे मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन ये ज़रूरी है चूँकि आम सड़कों पर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी तादाद अच्छी महंगी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोगों की भी होती है, जो अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। यकीनन उनको वहाँ रोकने के लिए कोई मौजूद होना चाहिए।